कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र अब घोषित भी होगा। क्यों? देखिए, सिख हमारा भाई, जैन हमारे भाई, बौद्ध हमारे भाई, रह गए मुस्लिम, वो हमारे पूर्वजों की दया पर रह रहे हैं। हिंदू एकत्रित हुआ है जिसे केवल अपनी आने वाली विरासत और पीढ़ी को सुरक्षा कवच देना है, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र, और वो हम देके रहेंगे। और भारत में रह रहे हो तो हमारे पूर्वजों की दया पर रहते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप भाई नहीं मानते? यार आप ये बताइए, वो भाई मानते हैं? वो भाई बोल के चारा बना के काट दें। अपने पिता को पिता कहने में जिनको शर्म आ रही हो, तो वो हमारे तो हो नहीं सकते, ना वो सनातन के हो सकते हैं। साफ कहते हैं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं और ना कभी होगा। जिन्होंने राम का अपमान किया, शुरुआत इनके पिता ने करी, अब अंत इनके बच्चों ने शुरू करा। अब खत्म हम लोग करेंगे। अच्छा, एक सवाल उठाया जा रहा है लगातार, आज भी पोस्टर दिखे हैं कि रामचरितमानस बांटने का काम। रामचरितमानस बांटने का काम नहीं कर रही है। तुम जैसे गद्दारों को तुम्हारी असलियत, आप तुम लोगों का चेहरा दुनिया के सामने लाने का काम रामचरितमानस कर रही है। तो उसी विचारधारा के जो उनके गद्दार बाप की गद्दार औलादें यहाँ बैठी हैं, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे अब्बा और डब्बा वहीं बच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अमित सिंह राठौर मेरा नाम है। अमित सिंह राठौर जी, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदुओं के स्थान पर खड़े होके पूछ रहे हो हिंदू राष्ट्र क्या है? कितना हास्यास्पद सवाल है मैडम आपका। अच्छा। आप हिंदुस्तान की भूमि पे खड़े हैं और कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्या? देखिए, ये है हिंदू राष्ट्र, चारों तरफ देखो, ये है हिंदू राष्ट्र। हाँ। और क्या जानना चाहते हैं आप? तो ये हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदुओं का है क्या? विपक्ष सवाल पूछ। जब इस धरती पे पैदा होने वाला हर मनुष्य हिंदू है और हिंदू ही कहलाता है, तो उसमें शंका किस बात की? और जिनको शंका है, पहले अपना शंका दूर करें। माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि इस धरती पे जो भी पैदा होता है वो हिंदू होता है। यहाँ से हज करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ भी हिंदू कह के ही पुकारे जाते हैं, वहाँ तो कभी इनको आपत्ति नहीं होती हिंदू शब्द से। भारत में रहेंगे, भारत के खाएंगे और हिंदू शब्द से आपत्ति हो जाएगी इनको। ये कैसा दोगलापन? नहीं 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 तो नहीं। बाकी लोग क्या है फिर, जो और मजहब है, सिख है, इस्लाम है? वो भाई, देखिए, सिख हमारा भाई, जैन हमारे भाई, बौद्ध हमारे भाई, रह गए मुस्लिम, वो हमारे पूर्वजों की दया पर रह रहे हैं। उनके बाप ने 1947 में भारत के बंटवारे के टाइम 90% वोट दिया था। कितना मैडम? 90% पाकिस्तान के निर्माण के लिए। आज कटोरा हाथ में है और भारत में रह रहे हो तो हमारे पूर्वजों की दया पर रहते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप भाई नहीं मानते इनको? यार आप ये बताइए, वो भाई मानते हैं? वो भाई बोल के चारा बना के काट दें, वो आपको भाई लगते होंगे मैडम? हम चारा नहीं है, और ध्यान से सुन लें, हम बेचारा भी नहीं है। और ये भी ध्यान से सुन लें कि हम हिंदुस्तान के वो सनातनी वीर योद्धाओं की संतानें हैं कि अगर अपने पे आ जाएं, 800 साल तुम्हारे पूर्वजों से पूछना, नाको चने चब्बाए हैं हमने। अंग्रेजों से पूछना कि अंग्रेजों ने भी हम लोगों को कैसे रखा। लेकिन आज आप लोग भारत के अंदर भारत के टुकड़े करते हैं, पाकिस्तान का निर्माण करते हैं। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश है, उसका निर्माण करते हैं। ये किसके आधार पे हुआ था? मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया, बहुमत के आधार पर वोट दिए गए। आज भारत के नागरिक बहुमत में हैं भारत के अंदर, और बहुमत में वो किसी से मांग नहीं रहे, वो जता रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र अब घोषित भी होगा। क्यों? क्योंकि सेकुलर बनाने वालों, हम सेकुलर कभी थे ही नहीं। हम तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के वंश के हैं। हम इस धरती के ऋषि मुनि संतों के वंशज हैं। ये धरती हमारी है और इस धरती के हम हैं, और इसके बीच में कोई भी गजवाए हिंद का एजेंडा नहीं चलने देंगे। 2047 बिहार के अंदर PFI क्या था, इस पे क्यों नहीं कोई बात करता है? इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कसमें खाने वाले, भारत को गजवाए हिंद के सपने देखने वाले इस देश के गद्दार इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? अरे हम राष्ट्रभक्त हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को सुन लो ध्यान से, विरासत में हिंदू राष्ट्र देंगे जिस पर आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। याद रखना, गर्व करेगी। लेकिन देखिए, सपा के सांसद कह रहे हैं कि ना कभी था हिंदू राष्ट्र, ना है और ना होगा। सपा के सांसद भी ना 20 साल पहले नहीं थे, तो क्या कहा जाए? अब सपा के सांसद ने अगर भारत से बाहर कोई देश को ना समझा
या गए ही नहीं, और कोई व्यक्ति उनसे आगे ये कहे कि वो देश है तो कहेंगे हम देखे ही नहीं तो हम कैसे कहें। तो भैया ये सपा अब मैडम सफा हो गएगी, ये बचेगी नहीं। जिन्होंने राम का अपमान किया, शुरुआत इनके पिता ने करी, अब अंत इनके बच्चों ने शुरू करा। अब खत्म हम लोग करेंगे। हम लोग अपने प्रभु श्री राम का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल उठाया जा रहा है, लगातार आज भी पोस्टर दिखे हैं कि रामचरितमानस बांटने का काम कर रही है। रामचरितमानस बांटने का काम नहीं कर रही है। तुम जैसे गद्दारों को तुम्हारी असलियत, आप तुम लोगों का चेहरा दुनिया के सामने लाने का काम रामचरितमानस कर रही है, जिन्होंने ना कभी रामचरितमानस को पढ़ा होगा, ना उस पर कोई शास्त्रार्थ किया होगा। आज इन लोगों के चेहरे ना हम सबके सामने आ गए हैं। ये लोग राजनीति के लिए कुछ भी हद तक गुजर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है इनके समय में जब उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, आज इनके दंगों की दुकानों को बंद कर दिया गया तो इनके रोजगार खत्म हो गए। ये दोबारा दंगों की राजनीति करने वाले लोग केवल सनातन धर्म पर टारगेट कर रहे हैं। अगर बात तुम महिलाओं की रक्षा की करते हो तो साफ कहते हैं कुरान पे बात करो, कुरान पे भी बात करो, इस देश के हर धर्म ग्रंथ को उठाकर शास्त्रार्थ करो। केवल तुमको हिंदुओं में ये चौपाइयां नजर आ रही हैं। कभी इन चौपाइयों का अर्थ भी समझ लिया होता। कुरान की बात की तो थी नुपुर शर्मा ने, देखिए कहाँ है नुपुर शर्मा, दिखाई नहीं दे रही। नुपुर शर्मा ने कुरान की बात की थी तो सत्य तो कहा था, क्या गलत कहा था उसमें? तो उनके साथ क्या हुआ? अभी रामचरितमानस पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो कुरान पे ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नुपुर तो शेरनी बेटी थी, उसने कर दी। वो हमारी शेर बिटिया थी, उसने कर दिया, उसने दिखा दिया। लेकिन ये घर के भेदी लंका ढाए, ये दोगले अपने पिता को पिता कहने में जिनको शर्म आ रही हो, तो वो हमारे तो हो नहीं सकते, ना वो सनातन के हो सकते हैं। साफ कहते हैं जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं और ना कभी होगा। अच्छा, इधर ओवैसी कह रहे हैं संविधान खत्म करेंगे क्या, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो? पता नहीं, इन्हीं को ज्यादा फिक्र हो रही है संविधान खत्म करने की। हम लोग तो भारत के जितने भी हिंदू हैं संविधान का सम्मान करते हैं, और हम कहते हैं जिस प्रकार संविधान के अंदर संशोधन लगातार होते रहे, क्यों? संविधान वक्त की जरूरत और वक्त के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव किए गए हैं। सेकुलर शब्द भी 76 के बाद आया, इमरजेंसी के बाद। तो क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र भी आएगा, आएगा, हिंदू राष्ट्र आएगा, जाएगा कहाँ? हिंदू राष्ट्र के विरोध करने वालों, टिकट के पैसे ना हो तो बता देना, क्योंकि पाकिस्तान भी हमने दिया, वहां जाके रहो, सरिया चलाओ और जो चाहे कानून चलाना है चलाओ। एक हाथ में कटोरा लो और एक हाथ में बम लो। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का विरोध करोगे तो पाकिस्तान भेज दिया। हाँ तो बिल्कुल जाओ। जब भारत के लोगों, मैं कह रहा हूँ कि भारत की धरती पे पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता वो हमारे किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान जाओ, क्योंकि पाकिस्तान लेने वाले वही थे जिन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित नहीं है, हमें अलग देश चाहिए। तो उसी विचारधारा के जो उनके गद्दार बाप की गद्दार औलादें यहाँ बैठी हैं, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे अब्बा और डब्बा वहीं बज रहे हैं। खूब बजाओ। अभी हरियाणा में 2 युवकों की मौत हुई है, जुनैद और नसीर। तो ओवैसी कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र वाले हैं जिन्होंने मारा है। क्या मतलब है इसका? श्रद्धा को मारने वाले कौन थे? मुस्लिम राष्ट्र के थे। जिस बिटिया के 35 टुकड़े कर दिए, मिक्सी के ग्राइंडर में उसकी हड्डियों को पीसा गया, वैलेंटाइन डे वाले दिन निकिता की हत्या करने वाले मुस्लिम राष्ट्र के ही थे ना फिर मैडम। साफ बात है ना मैडम। अगर आप किसी की हत्या के न्यायाधीश बन जाओगे जांच से पहले, अरे हम कहते हैं भारत की सरकार है, जितनी जांच एजेंसियां लगाओ ना भाई, गाड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो गया हो। चलती हुई कितनी बसों में आग लगती है, देखते नहीं है? हाँ, लेकिन आग लगाई जाती है। हमने दिल्ली में देखा, दंगों में बसें जलाई गई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, आम लोगों की गाड़ियां जलाई गई। जलाने वाले ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले ही थे ना मैडम। अभी दिल्ली का दंगा ज्यादा दूर नहीं है मैडम, देखा होगा। नालों के अंदर लाशों के ढेर लगाने वाले यही इस देश के राजधानी के अंदर ये मुस्लिम राष्ट्र को ही तो बढ़ावा देने वाले थे क्या? इस पे जवाब देना, इस पे जवाब दें। ओबीसी अपने भाई पे जवाब दें, जो एक बहुसंख्यक 80% से भी ज्यादा इस देश की आबादी और जिनकी भावनाएं हमारे देवी देवताओं में, और एक मंच खड़ा होकर इनका भाई जब हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है उस पे भी तो बोले एक बार, क्यों नहीं बोलते हैं?
ये मुस्लिम राष्ट्र के लिए बयानबाजी चल रही है। भारत के हिंदू और भारत के प्रत्येक हिंदू जाग चुका है, एक हो चुका है, संगठित हो गया है। तुम जैसे लोग लगाओ ताकत जितनी लगा सकते हो, एक हिंदू नहीं बटेगा, केवल वही बटेगा जिसे स्वार्थ राजनीति का है। अब हिंदू एकत्रित हुआ है जिसे केवल अपनी आने वाली विरासत और पीढ़ी को सुरक्षा कवच देना है, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र, और वो हम देके रहेंगे। कब तक हो जाएगा ये सपना पूरा ये भारत का? भारत का सपना पूरा, हर हिंदू जाग गया। देखो मैं खड़ा हूँ, हिंदू राष्ट्र में खड़ा हूँ, अच्छा, हो गया पूरा। अभी हिंदू राष्ट्र में है हम। बिल्कुल हम हिंदू राष्ट्र में। क्या आप हिंदू राष्ट्र में नहीं है? आप हिंदुओं की धरती पे नहीं है मैडम, हाँ, आप भी तो हैं। हाँ, बताइए, हाँ। तो बस लेकिन यही सपना मेरा एक पूरा है। सवाल सर, बाकी लोग कहाँ जाएंगे अगर जो विरोध करेंगे? देखिए, विरोध करने वाले पाकिस्तान जाएंगे और जो अपने आप को हिंदू नाम से कहलाएंगे वो हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, और फिर एक बात और कह दूं, हाँ। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था, हाँ, तो क्या वहां के लोग जो हिंदू, ईसाई, फारसी, हम्म, कहाँ गए? वो हम्म, वहीं जाएंगे हम्म, जहां हमारे वाले अच्छा। चले गए। अच्छा, क्या वो वहां नहीं रह रहे हैं? हाँ, रह रहे हैं ना मैडम, हाँ, पाकिस्तान में। अच्छा, तो वैसे ही यहाँ पे भी रह लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि घर वापसी करवाएंगे? मैडम घर में तो ये बैठे ही हैं, अच्छा, इनको घर अपना कहलवाना सिखाएंगे कि घर तुम्हारा कौन सा, पड़ोसी के अब्बा का घर आपका डब्बा नहीं हो सकता। जिस घर में रह रहे हो यही तुम्हारा घर है, जिस धरती पे पैदा हो रहे हो वही तुम्हारा राष्ट्रीय धर्म, जिसका नाम है सनातन हिंदू राष्ट्र, वही है तुम्हारा। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, जनता भी चाहती है। हिंदू राष्ट्र की मांग ही नहीं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है मैडम, हाँ, बन चारों रहा है। तरफ हाँ, हिंदू राष्ट्र। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जय श्री राम। तो देखा आपने, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और लगातार कहा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए नुक्कड़ न्यूज़। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अखिल।